गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। कोहरे से सुबह सुबह छा गया अंधेरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। कोहरे ने डराया इंदौरा, सीजन में पहली बार दिन में रात जैसे हालात। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, मां ने जताई हत्या की आशंका। बिलासपुर में नेशनल हाईवे के किनारे एम्बुलेंस में करवाई डिलीवरी, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। खुशखबरी, अब सिरमौर की बड़ियाल्टा घाटी में उड़ेंगे मानव परिंदे, ट्रायल सफल। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार सुबह घने कोहरे के साथ हुई। सुबह का सूर्य निकलने से पहले पंचरुखी में कोहरे ने अंधेरा कर दिया। गहरी धुंध में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान सूरज कोहरे की मोटी चादर के पीछे छिपा रहा। हालांकि कहीं कहीं धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं के आगे धूप बेअसर रही। पहाड़ों से चली ठंडी हवाओं ने मैदानों को शीतलहर की चपेट में ला दिया। सोमवार की सुबह इंदौरा क्षेत्र में सर्दी का पहला कोहरा पड़ा। कोहरे का ज्यादा असर इंदौरा के मन क्षेत्र सूरजपुर मोहटली में दिखा। पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ डमटाल डाकुलाड़ा इंदौरा मार्ग व डमटाल कंदरोड़ी इंदौरा मार्ग पर भी अंधेरा छाया रहा। डाकुलाड़ा इंदौरा रोड पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई। दूसरी ओर लोग सुबह में ठंड के कारण घरों में ही दुबके रहे। इस दौरान सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। उपमंडल सुंदरनगर के अप्पर बहली पंचायत में पेड़ से लटकी युवक की लाश ने सनसनी मचा दी है। घर से तकरीबन 300 मीटर दूरी पर युवक की लाश पेड़ पर स्वेटर से बंधे फंदे से लटकी हुई मिली। युवक की उम्र 22 साल बताई जा रही है। वहीं युवक का मोबाइल घटना से 10 फुट दूरी पर मिला है। उधर मृतक की माता निर्मला देवी ने हत्या का अंदेशा जताते हुए बताया कि बेटा रविवार से अपने दोस्त के साथ था। उन्होंने बताया कि यह दोस्त उसके बेटे को फोन पर मारने की धमकी भी दे चुका है। उधर डीएसपी गुरबचन सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिर किता मैं फोन 3 कर बजे मैं बाबा 3 बज गया आलू रखो बोले हाँ मम्मी आ जाना। बोले मैंने क्या सावगी तो बोले हाँ रब्बी सावगी। फिर गुलाम ले रहा है। फिर मैं ठीक है तो आ जाए तो दोरा बिल्कुल चित्रा पात्रा नहीं आया था। फिर तिदले बाद सांझा जी फिर मैं 7 बज गए आया नहीं। जो रब्बी जी की फोन इन्हें भी बोले मासी बोले ये आ रहा था गौरव बोले सीगिरा चली गौरव मैंने सीता पुजरा न करा। फिर भी किता जो फोन में बड्डी जो मेरे सांझा का फिर इन्हें बोले मार देना। बोले माँ आए बोले कने दिखे बोले 3 केस है चौथा और बोले एड़ा जी गलाया इन्हें जो धमकी दी थी वही बोले मार देना मारी बोले। जिला बिलासपुर में धुंध और बर्फीली हवाओं के चलते लोग जहां घरों में दुबके हुए थे, वहीं 108 कर्मी पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे हुए थे। दरअसल पीएचसी स्वारघाट के एम्बुलेंस कर्मियों ईएमटी कमल ठाकुर और पायलट कमलजीत सिंह ने उपमंडल स्वारघाट के गांव धसवाई की महिला उर्मिला देवी की एम्बुलेंस में सफल डिलीवरी करवाई। बताया जा रहा है कि जब एम्बुलेंस चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जामली के पास पहुंची तो महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। ऐसे में कर्मियों ने तुरंत एम्बुलेंस एनएच किनारे पार्क की और महिला की सफल डिलीवरी करवा दी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब सिरमौर जिला के बड़ियाल्टा का नाम साहसिक खेलों के मानचित्र पर प्रमुखता से अंकित होगा। यहां से मानव परिंदे उड़ान भरकर साहसिक खेलों को नया रोमांच प्रदान करेंगे और सिरमौर के लोग आसमान में इस अद्भुत नजारे के गवाह बनेंगे। हरिपुर धार के निकट बड़ियाल्टा नामक स्थान पर पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ है। विशेषज्ञों ने यहां सर्वेक्षण किया और लजवा गांव की समतल जमीन में हवा के दबाव को लैंडिंग के लिए उपयुक्त पाया। पैराग्लाइडिंग के इस सफल ट्रायल से इस क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पहली बार आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर्स को देखकर लोगों में अनोखा उत्साह देखा गया। हमने यहाँ सिरमौर जिला के हरिपुर धार क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग का सर्वेक्षण करवाया और कई जगह हमने हवा के दबाव को और हवा का जो बहाव होता है
उसको एक हमने टीम बुलाई थी बीड विलिंग से पैराग्लाइडर्स की। उन्होंने जब सारी जगह चेक किया तो यहाँ जो ये बड़ियाल्टा में मानव हिल रिजॉर्ट है, इसके ऊपर चोटी पर जो है उन्होंने पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत उपयुक्त हवा का दबाव और हवा का बहाव जो है उपयुक्त पाया। और उसके बाद उन्होंने फिर और क्षेत्र तलाश किए जहाँ पे लैंडिंग की जा सके। तो यहाँ से कोई 12 किलोमीटर नीचे जाके सुंदर घाट चारना रोड पर एक लजवा गांव है, वहाँ उन्होंने वहाँ के खेत और वहाँ के जो हवा का रुख है उसे बहुत उपयुक्त पाया लैंडिंग के लिए, और वहाँ लैंडिंग हो सकती थी। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, फ्लाई करेंगे। तो पहले वहाँ से जो पायलट आए थे, एक पायलट ने यहाँ से सोलो पैराग्लाइडिंग के लिए उड़ान भरी और वो अकेले यहाँ से उड़े, और कोई 25 मिनट के बाद वो लजवा में जो है जहाँ हमने धुआं जलाया था और जिस खेत को हमने चयन किया था लैंडिंग के लिए, वहाँ उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक लैंडिंग करी।